एक एआई से भरी हुई दुनिया है, चारों तरफ एआई हो, वहां पर स्टूडेंट को केवल सीख लेना काफी नहीं होगा, बल्कि ये भी सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सीखते हैं। सोचना ही एफर्टलेस हो जाए तो मनुष्य की सोचने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एआई ने आपको इस स्ट्रगल को रिमूव कर दिया है, आपके सामने सीधा आंसर पटकना शुरू कर दिया। आप जब किसी चीज को नहीं जानते, आपके तर्क प्रणाली में वो नहीं ठहरती, तो आपको बेचैनी होती है। मानव सभ्यता का विकास इस बेचैनी से हुआ है। एआई आपसे बेचैनी छीन रही है, सुविधा दे रही है। भविष्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होगा जिसके पास सबसे अधिक उत्तर होंगे, बल्कि वह होगा जो सबसे गहरे, सबसे सार्थक, सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी सवाल पूछ सके। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, दैट इज व्हाट दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। क्योंकि भविष्य उनका नहीं होने वाला है जिनके पास सबसे अधिक जानकारी होगी, बल्कि उनका होगा जो पहले से बेहतर ढंग से सोच सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां एआई लगभग हर सवाल का उत्तर दे सकता है, ऐसे में सवालों के उत्तर की कोई खास हैसियत नहीं रह गई, महत्व नहीं रह गया। तो फिर आपके सोचने की जरूरत नहीं रह गई, फिर एआई जो सोच रहा है वही करेगा। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मानव सभ्यता ने हमेशा ऐसे औजार, टूल्स बनाए हैं जिनसे हमारी मेहनत, एफर्ट कम होता है और हमारी कैपेबिलिटी यानी कि क्षमताएं और ज्यादा विस्तृत होती है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे टूल्स या मशीन वे होते हैं जो हमारी मेहनत को कम करते हैं, हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। पहिए ने, या कि जो सबसे पहले व्हील इन्वेंट होता है, वह शारीरिक श्रम को घटाता है। आगे जाकर कैलकुलेटर आता है जो कि हमारे गणनात्मक बोझ, जो हमारा जो कैलकुलेशन करने के जो एफर्ट्स हैं, उनको कम कर देता है। फिर इंटरनेट आता है जिससे कि जानकारी की कमी जो है वो लगभग समाप्त हो जाती है। इन सभी आविष्कारों की जब शुरुआत हुई थी तो डर था, बहस थी, आशंकाएं जुड़ी हुई थी और समय के साथ साथ वे हमारी जो डेली लाइफ है उसका हिस्सा बन गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट in a way that is difficult to fully grasp in real time. इतिहास में पहली बार मानवता ने एक ऐसी मशीन, ऐसा उपकरण, ऐसी प्रणाली बनाई है जो केवल शारीरिक कार्यों में मदद नहीं कर रही या केवल मेमोरी को नहीं एक्सपेंड कर रही, वह सीधा सोचने के प्रोसेस में भाग ले रही है। इट पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन कॉग्निशन इटसेल्फ। यह एस्से लिख सकता है, यह इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, विचार पैदा कर सकता है, यह सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर सकता है, यह किताबों की समरी बता सकता है, यह जटिल क्वेश्चंस के कुछ ही सेकंड में उत्तर दे सकता है। जो काम पहले घंटों की मेहनत, पढ़ाई, लिखाई, रिसर्च, चिंतन के बाद पूरा होता था, अब वो एक प्रॉम्प्ट से पॉसिबल हो गया है। और इसलिए अब हम एक ऐसे सवाल के सामने खड़े हो गए हैं जिसको पूछना भी असहज लगता है। इफ थिंकिंग बिकम्स एफर्टलेस, व्हाट हैपन्स टू द ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक? अगर सोचने में ही श्रम लगना खत्म हो जाए, सोचना ही एफर्टलेस हो जाए, तो मनुष्य की सोचने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा? यह केवल एक तकनीक की कहानी नहीं है, यह सीखने की कहानी है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब एफर्ट की, प्रयास की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, तब सीखने का अर्थ क्या रह जाएगा? एआई एक असाधारण अवसर को रिप्रेजेंट करता है। यह ज्ञान को डेमोक्रेटिक बना सकता है, यह लाखों लोगों तक स्पेशलाइजेशन को पहुंचा सकता है, यह रिसर्च को तेज कर सकता है और एजुकेशन को ऐसे तरीकों से पर्सनल बना सकता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ एक धीमी लेकिन बेचैन करने वाली रियलिटी भी उभरती है। सवाल यह है कि अगर मशीनें सोचने का काम करने लगे तो मनुष्य का सोचने के साथ जो रिलेशनशिप है, हमारा जो थॉट प्रोसेस के साथ रिलेशनशिप है, वह भी बदलने लगता है। इस समय हमारी चिंता यह नहीं है कि स्टूडेंट कम फैक्ट्स सीखेंगे, क्योंकि फैक्ट्स अब हर जगह उपलब्ध हैं, तुरंत उपलब्ध है। ज्यादा गहरी चिंता की बात यह है कि क्या सीखने वाले धीरे धीरे उन आदतों को खो देंगे जो स्वयं को सीखने के लिए संभव बनाती थी। क्यूरियोसिटी का क्या होगा, परसिस्टेंस का क्या होगा, अनसर्टेनिटी से जो डिस्कंफर्ट पैदा होता है उसका क्या होगा, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग का क्या होगा, इमेजिनेशन का क्या होगा, रिफ्लेक्शन का क्या होगा?
ये सारी चीजें, जिज्ञासा, धैर्य, जो हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम जो असहज होते हैं, बेचैनी जो होती है, वही बेचैनी अंततः सभ्यता विकसित करती है। या आलोचनात्मक सवाल जो हमारे मन में आते हैं, या इमेजिनेशन, या फिर अपने बारे में सोचना, आत्मचिंतन, उनका क्या होगा? देयर इज अ ग्रेट शिफ्ट गोइंग ऑन फ्रॉम स्कैसिटी टू abundance ऑफ थिंकिंग। स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस में, हर जगह एक शांत लेकिन गहरा परिवर्तन चल रहा है। एआई अब लगभग हर जगह एक इनविजिबल किस्म का साथी, सहयोगी बन गया है। जो असाइनमेंट कभी रिसर्च की डिमांड करते थे, विचारों को सोचने और संयोजन करने की मांग करते थे, रीजनिंग की मांग करते थे, तर्क की मांग करते थे, अब कुछ मिनटों में पूरा किया जा सकता है। एज अ टीचर हम लोग जानते हैं, सामने अब डॉक्यूमेंट आते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो 4 लाइन्स ठीक से नहीं लिख पा रहे, वो एकदम फ्लॉलेस, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के असाइनमेंट आपके हाथ में दे रहे हैं। आपको पता है कि इस स्टूडेंट ने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और पूरा असाइनमेंट तैयार होकर आ गया है। स्टूडेंट अब ऐसे कार्यों के लिए दरअसल एआई टूल्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जानते हैं कि ऐसा काम करना उन्हें खुद चाहिए था, लेकिन अब वो इस डिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई बार टीचर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके मन में भी इसको लेकर एक असहजता है, लेकिन जो कन्वीनियंस है, सुविधा है, उसका जो लोभ है, उसका जो आकर्षण है, उस लोभ का संवरण करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज का समय इस टेंशन को दिखा रहा है। ये टेंशन जो बता रही है कि एआई आपको दक्षता दे रहा है, एकदम तत्काल किस्म की क्लैरिटी दे रहा है, और सीखना जो था, जो ट्रेडिशनली सीखना था, उसमें जो धैर्य चाहिए था, जो संघर्ष चाहिए था, जो लंबे समय तक एक बेचैनी और उलझन चाहिए थी, अब उनकी तुलना में यह सुविधा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। Learning has never simply been just reaching to the correct answer. It has never been. It was always about the process of reaching from not knowing to knowing. यही दरअसल सीखना था। न जानने से जानने की यात्रा सीखना थी। जान जाना सीखना नहीं था। और इस बात को गंभीरता से समझिएगा कि हमारा दिमाग जो है, वह जो उसकी जो क्षमता एनालाइज करने की, इवैल्यूएट करने की, इमेजिन करने की और अनफैमिलियर किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, हम उसे सीखना कहते थे। किसी उत्तर तक पहुंच जाना सीखना कभी भी नहीं था। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं आता और उसके बाद आपको सवाल का उत्तर दे दिया जाए, इस प्रोसेस को सीखना नहीं कहा जाता। सीखना है जब आप उस सवाल से टकराते हैं और इन सारे प्रोसेसेस से गुजरते हैं जिनकी बात की। ये हमेशा उस प्रक्रिया की बात थी जिसके अंदर आपका मन में विश्लेषण चलता है, इवैल्यूएशन चलता है, कल्पनाएं होती हैं, और जो एकदम अब तक आपने कोई चीज नहीं देखी थी, आपको उस प्रॉब्लम का पता नहीं था और आप अचानक उसे सॉल्व करते हैं। ये क्षमताएं आंसर देने से नहीं आती है, ये उस यात्रा को तय करने से आती रही है। क्योंकि ये दरअसल लंबे समय तक जब आप इस चीज से टकराते हैं तब आते हैं। और अब हम एआई के दौर में इस सोचने की क्षमता को लेकर ही चिंतित हैं, क्योंकि एक किस्म का invisible collapse है, because the struggle is disappearing. Struggling with the problem is disappearing. क्योंकि AI ने आपको इस स्ट्रगल को रिमूव कर दिया है, आपके सामने सीधा आंसर पटकना शुरू कर दिया। And it risks the weakening of very cognitive muscles that education is supposed to build. आखिर शिक्षा करती क्या थी? शिक्षा यही तो करती थी ना कि वह आपसे किसी सवाल से टकराने का अवसर देती थी और उससे आपकी जो सोचने की, हम इसे कॉग्निटिव मसल्स कह रहे हैं, सोचने का प्रोसेस था, वो बेहतर होता था। इसलिए जो लोग एआई से सिर्फ ये परेशान है कि एआई का मतलब है कि प्लेजरिज्म बढ़ जाएगा, नहीं, ये केवल अकादमिक बेईमानी, नकल करने, असाइनमेंट बच्चे न बना के ले आएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये सही है, पब्लिक में यही वाली बातें आती है, लेकिन प्रॉब्लम इससे ज्यादा गहरी है। प्रॉब्लम है जिसे हम संज्ञानात्मक क्षरण कहते हैं, कॉग्निटिव एट्रोफी कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंटली सोचने की क्षमता का कमजोर होता जाना। मनुष्य की सोचने की यह क्षमता हमेशा से नहीं थी। मनुष्य ने मानव सभ्यता में यह क्षमता विकसित की थी, जो लगातार इस्तेमाल से बेहतर हुई थी। जैसे जैसे यह इस्तेमाल कम होना शुरू होगा, यह क्षमता गिरती जाएगी। लर्निंग इज नॉट अ पाथवे टू आंसर्स,
It is a developmental process, both ways. Evolutionary process in the humankind, and for individual it is a developmental process. वो ट्रायल एंड एरर करता है, वो असफल होता है, वो फिर से दोहराता है, रिवाइज करता है, फिर अपने ऊपर विचार करता है, फिर वो क्षण आता है जिस क्षण में वह दरअसल उस चीज को सीखता है, उसके पास वह विचार आता है जो विचार अब तक नहीं था. एंड दैट वाज द प्रोसेस. नाउ यू जंपिंग द एंटायर क्यू. आपके पास सवाल है और आपको सीधा उत्तर मिल रहा है. जब छात्र लगातार इस प्रक्रिया को एआई को हवाले कर देते हैं, नॉट जस्ट द स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस, जब हम इस पूरे प्रोसेस को आउटसोर्स करके एआई को दे देते हैं, तो भले ही आपके पास सही परिणाम मिल जाए, लेकिन जो तर्क की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, जो विचारों को गढ़ने, अवधारणाओं को जोड़ने और तर्क विकसित करने की क्षमता है, वो अधूरी रह सकती है. सो द रियल थ्रेट हियर इज द कन्वीनियंस वर्सेस द कॉग्निटिव ग्रोथ. एआई को सुविधा, गति और जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, उसको अधिकतम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन लर्निंग इसके अपोजिट है. प्लीज समझिए, कन्वीनियंस लर्निंग नहीं है, स्पीड लर्निंग नहीं है, केवल एफिशिएंटली पहुंच जाना लर्निंग नहीं है. लर्निंग इसके ठीक विपरीत है. इसमें स्लोनेस है, इसमें धीमी गति है, इसमें घर्षण है, फ्रिक्शन है, इसमें दोहराव है. एक बार किया नहीं हुआ, दोबारा किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटेलेक्चुअल डिस्कम्फर्ट है. आप जब किसी चीज को नहीं जानते, आपके तर्क प्रणाली में वो नहीं ठहरती, तो आपको बेचैनी होती है. मानव सभ्यता का विकास इस बेचैनी से हुआ है. एआई आपसे बेचैनी छीन रही है, सुविधा दे रही है. द वैल्यू ऑफ राइटिंग असाइनमेंट, मैथमेटिकल प्रॉब्लम और अ रिसर्च टास्क नेवर बीन टू रीच टू द आंसर. टीचर को तो हमेशा से पता था उत्तर. फिर शिक्षक क्यों देता था आपको सवाल? उत्तर ही दे देते सीधा. सवाल से उत्तर तक पहुंचने की आपकी जो प्रक्रिया थी, वो आपका सीखना थी. अब एआई इस लेबर को, इस मेहनत को ड्रामेटिकली कम कर रहा है, कई बार एकदम खत्म कर दे रहा है, और वो प्रायोरिटाइज कर रहा है आउटपुट ओवर द प्रोसेस. सीखना केवल ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं रह गया है, नहीं है. यह सीखने की क्षमता विकसित करना है. लर्निंग द कैपेसिटी टू डेवलप. कुल मिलाकर हम अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करना कि हम सीखना जारी रख सकें. क्योंकि क्या इसके क्या आयाम है, सोचिए. सबसे पहले हम वी नो, जिसका मतलब है कि हमें तथ्य चाहिए होते हैं, हमें फॉर्मूले चाहिए होते हैं, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, हमें कंटेंट चाहिए होता है. लेकिन फिर दूसरा आयाम आता है जब हम ये सीखते हैं कि हम कैसे सीखेंगे. इन सारी चीजों को, हाउ दीज थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. इसमें हमें रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, अडेप्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, और सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है, क्यूरियोसिटी की जरूरत पड़ती है. ऐसी दुनिया में जहां एआई आपको पल भर में जानकारी उपलब्ध करा सकता है, ऐसे में ये जो सेकंड डायमेंशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन द फर्स्ट डायमेंशन. नॉलेज तो सबके पास है, सूचनाएं सबके पास है, डेटा सबके पास है, क्योंकि भविष्य उनका नहीं होने वाला है जिनके पास सबसे अधिक जानकारी होगी, बल्कि उनका होगा जो पहले से बेहतर ढंग से सोच सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को हैंडल कर सकते हैं और लगातार सीख सकते हैं. दैट्स व्हाई एज अ टीचर आई ट्राई टू इमेजिन व्हाट विल बी द फ्यूचर क्लासरूम. Rather than a process of reaching to answers, it should be a process to reaching to questions. मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ टीचर कम्युनिटी से भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन चैलेंजेस को जो हमारा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है उसकी तरह ना देखिए. स्टूडेंट्स को अब ऐसी प्रॉब्लम्स बनाने के लिए प्रेरित करें जिससे कि एआई आसानी से हल ना कर सके. डोंट वरी अबाउट द आंसर्स. Please be worried about not questioning. क्योंकि लिखित उत्तरों पर जोर देने से अब कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा. रियल टाइम में रीजनिंग कर सकना इंपॉर्टेंट है, ऑरल डिफेंस कर सकना इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेटिव इंक्वायरी को महत्व देने की जरूरत है. एक से ज्यादा स्टूडेंट साथ बैठे और नए सवाल पैदा करें. एंड दिस शिफ्ट फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ लर्निंग. Students are no longer passive recipient of questions. They become active creator of intellectual challenges.
ऐसी दुनिया में जहां एआई लगभग हर सवाल का उत्तर दे सकता है, ऐसे में सवालों के उत्तर की कोई खास हैसियत नहीं रह गई, महत्व नहीं रह गया। सार्थक सवाल पूछने की कैपेसिटी उत्तर देने की क्षमता से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इसलिए अगर आप सवाल पूछना नहीं सिखा रहे, सवाल पूछना, हर स्थिति में सवाल पूछ सकने की क्षमता, वैलिड सवाल पूछ सकने की क्षमता, रेलेवेंट सवाल पूछ सकने की क्षमता, ऐसे सवाल पूछ सकने की क्षमता जो सवाल पूछने की ट्रेनिंग उसकी अब तक नहीं रही है। और ये जो चेंज है, ये इंटेलिजेंस की जो हमारी अब तक की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें गहरा बदलाव लाता है। क्योंकि लंबे समय तक शिक्षा प्रणाली ने सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया है। मैं हमेशा बार बार बात करता हूं कि ये एजुकेशन सिस्टम एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। आपसे सवाल पूछा गया, आपने उत्तर दिया, बदले में आपको मेडल दे दिया, आपको गुड दे दिया, आपके हाथ पे स्टार बना दिया, आपको नौकरी दे दिया, आपको एडमिशन दे दिया। हमेशा से तो यही होता आ रहा है ना। हमारी एजुकेशन प्रणाली जो है वो कुल मिला के क्या कर रहा है ये सिस्टम अब तक कहता था जिसने सबसे अच्छा उत्तर दिया, खासतौर से ऐसा उत्तर दिया जैसा उत्तर उसे कहा गया था कि दो, तो तुरंत आप उसे पुरस्कृत करते हैं, इनाम देते हैं, उसको टॉपर बनाते हैं, उसको जॉब्स देते हैं, इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे एआई सही उत्तर देने में बहुत ज्यादा सक्षम होता जा रहा है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कुछ भी हो, ऐसे में जानकारियों को याद करने और उनको प्रेजेंट करने का महत्व कुछ बचा ही नहीं। अब तो ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति समस्याओं को कैसे डिफाइन करता है, वैल्यूज को कैसे पहचानता है, समझ की कमियों को कैसे देख सकता है, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रश्न कैसे गढ़ता है जो प्रश्न पूछे जाने लायक है। इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस का सेंटर जो है अब आंसर से शिफ्ट होकर क्वेश्चन पर पहुंच रहा है। भविष्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होगा जिसके पास सबसे अधिक उत्तर होंगे, बल्कि वह होगा जो सबसे गहरे, सबसे सार्थक, सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी सवाल पूछ सकेगा। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, दैट इज व्हाट दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। इन सभी जो चेंजेस हैं उनके मूल में एक ऐसी अवधारणा है जो भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक बन सकती है। इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, यानी कि सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। एक एआई से भरी हुई दुनिया, ये चारों तरफ एआई हो, वहां पर स्टूडेंट को केवल सीख लेना काफी नहीं होगा, बल्कि ये भी सीखना पड़ेगा कि आप कैसे सीखते हैं। When I studied education as a discipline, we were studying this metacognition in philosophy paper. And then we realized that the process of thinking and thinking, these two are not same thing. सोच सकने की क्षमता जिसके पास भी भाषा है, क्योंकि सोचना एक लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट है, हर किसी के पास होती है, लेकिन सोचना कैसे होता है यह सीखना, सोचने के बारे में सीखना, ये आपको उन ह्यूमन चीजों को और बेहतर करने से आता है जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं, जिनको हम वास्तव में मनुष्य होना कहते हैं। आत्म जागरूकता, एक सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है, क्योंकि इस सेल्फ अवेयरनेस के बिना एआई जो है वह सोचने का एक ऑल्टरनेट बन सकता है, एक रिप्लेसमेंट बन सकता है। क्योंकि अगर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर आपके सोचने की जरूरत नहीं रह गई, फिर एआई जो सोच रहा है वही पर्याप्त है। लेकिन अगर आपके पास ये सेल्फ अवेयरनेस है तो एआई फिर एक ऐसा टूल बन जाता है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके सोचने के प्रोसेस को और मजबूत करता है, ये उसको रिप्लेस नहीं करता। एआई की तमाम जो क्षमताएं हैं उसके बावजूद मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसा तो है जिसे पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। क्योंकि मानव की जो इंटेलिजेंस है वो केवल कंप्यूटेशनल नहीं होती, उसमें इमोशंस का इशू है, उसमें रेफरेंस सेंसिटिव होने का इशू है, उसमें गहन आत्मचिंतनशीलता भी है, उसमें क्यूरियोसिटी है, कल्पना है, नैतिकता है, उसमें विवेक है, उसमें सिंपैथी, एम्पैथी है, और उसमें अनुभवों से मीनिंग निकाल सकने की क्षमता भी है। एआई जो है वह इंफॉर्मेशन, जानकारी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह भ्रम को अनुभव नहीं कर सकता, कंफ्यूजन को नहीं फील कर सकता। वास्तव में एजुकेशन जो है वह आपको ऐसा करना सिखाती है। एआई युग की असली चुनौती यह नहीं है कि मशीनें अधिक बुद्धिमान बन जाएंगी या नहीं, वे पहले से ही कई क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। असली चुनौती यह है कि मनुष्य क्या उन कैपेसिटीज को डेवलप करना जारी रख पाएगा जो इस इंटेलिजेंस को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। क्या क्यूरियोसिटी, संघर्ष करने की क्षमता, आत्मचिंतन, विवेकपूर्ण निर्णय लेना और
लगातार डेवलप होना, ये मनुष्य बचा कर रख पाएगा कि नहीं। एआई आपको इंफॉर्मेशन देगा लेकिन लर्निंग नहीं। लर्निंग, हमें जो इंटेलिजेंस और जो विजडम चाहिए, हमें जिस किस्म की मानवीय सोचने की क्षमताएं चाहिए, उनसे उनमें मदद करने वाला एआई होना चाहिए। एआई उस गति को बढ़ाएगा लेकिन सीखना मनुष्य को खुद ही पड़ेगा। इसलिए फाइनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करें, इससे कोई फायदा नहीं है। ये कोई फायदा नहीं है इसका। असली जिम्मेदारी ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि एआई का इस्तेमाल करते करते हम ये न भूल जाएं कि बिना एआई के सोचना कैसे है। क्योंकि शायद भविष्य का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होगा कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह होगा कि एआई की एज में भी, एआई के युग में भी मनुष्य क्या क्या करने, सोचने और समझने में सक्षम बना रहता है। क्योंकि जिस दिन हम अपने उत्तर मशीनों को सौंप देंगे, उस दिन हम केवल जानकारी नहीं खोएंगे, हम भीतर से प्रश्न करने, संदेह करने, समझने और अर्थ खोजने की मानवीय क्षमताओं को खोने लगेंगे, जिसी से सभ्यता अब तक आगे बढ़ी। और शिक्षा की तब सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मनुष्य की सोचने की क्षमता को कैसे बचाए रखना है।